नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है रामायण। रामायण लौकिक साहित्य का आदि ग्रंथ होने के कारण आदि काव्य तथा वाल्मीकि आदि कवि के रूप में विख्यात हैं। हमारा आदि काव्य कौन कहलाता है? रामायण। और वाल्मीकि जी आदि कवि। रामायण का रचना काल 500 ईस्वी पूर्व है। रामायण का विभाजन 7 कांडों में हुआ है और इसके 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। बालकांड में राम जन्म एवं शिक्षा, ताड़का वध, सीता विवाह इत्यादि का वर्णन है। अयोध्या कांड में राज तिलक, वनवास, दशरथ मरण तथा भरत मिलाप का वर्णन है। अरण्य कांड में दंडक वन निवास, खरदूषण वध, शूर्पणखा वृतांत और सीता हरण की घटना घटित हुई है। किष्किंधा कांड सुग्रीव मिलन, बाली वध, हनुमान द्वारा सीता की खोज किष्किंधा कांड में वर्णन है। सुंदरकांड लंका सौंदर्य, हनुमान का सीता को धैर्य बंधाना सुंदरकांड में बताया गया है। युद्धकांड राम और रावण का युद्ध। उत्तरकांड राम का अयोध्या आगमन, सीता निर्वासन तथा लव कुश का जन्म। ये हैं रामायण के 7 कांडों का संक्षिप्त परिचय। रामायण में आख्यान। आख्यान क्या होता है? जिसे स्वयं देखा है वो होता है आख्यान। ऐसी घटना जो हमने अपनी आँखों से देखी है और जिसका वर्णन किया गया हो वो आख्यान कहलाता है। और उपाख्यान क्या होता है? उपाख्यान भी होता है, जैसे उपाख्यान सुनी हुई बात को कहना उपाख्यान कहलाता है। ये आपको परिभाषा बतानी थी। अक्सर आप पढ़ते हैं कि रामायण में ये आख्यान है, ये उपाख्यान है, तो हमें पता होना चाहिए कि आख्यान आखिर है क्या। तो जिसे स्वयं देखा है वो आख्यान। रामायण के बालकांड और उत्तरकांड में अनेक आख्यान वर्णित हैं। कांडानुसार वर्णित आख्यान इस प्रकार हैं। जो 7 कांड बताए हैं इनमें जो आख्यान आए हैं उनका वर्णन इस प्रकार से है। अब बालकांड में कौन कौन से आख्यान आए हैं? ऋष्यशृंग, गंगावतरण, विश्वामित्र, अहिल्योद्धार, वशिष्ठ, वामनावतार, कार्तिकेय, सगरोपाख्यान, समुद्र मंथन। तो ये हैं हमारे आख्यान और उपाख्यान बालकांड में। गंगा अवतरण की घटना कहानी आप सब जानते ही हैं कि गंगा का अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ था, अहिल्या का उद्धार राम जी ने कैसे किया था। तो ये जो बीच बीच में छोटी छोटी कहानियाँ बीच में आई हैं, मुख्य कहानी के बीच में जो छोटी छोटी अन्य कहानियाँ आई हैं वो हैं आख्यान। उसी तरह से उत्तरकांड में जो आख्यान और उपाख्यान आए हैं वो हैं ययाति आख्यान, वृत्रासुर वध, पुरूरवा उपाख्यान। ये हैं हमारे उत्तरकांड के आख्यान और उपाख्यान। अब आते हैं रामायण का प्रधान रस। रामायण में प्रधान रस है करुण रस। श्लोक रामायण में 24,000 श्लोक हैं, अतः इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रामायण को संस्कृत काव्य परंपरा में उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। उपजीव्य होता है जिससे अन्य कई काव्यों का जन्म होता है, जिसकी कहानी को आश्रित करके। तो रामायण आश्रित प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। जो रचनाएं हैं वो भी कई प्रकार से होती हैं, जैसे काव्य, नाटक और चंपू ग्रंथ। इसके आधार पर इनका काव्यों का वर्णन किया गया होता है।
ये विधाएं हैं, प्रकार हैं। तो रघुवंश, सेतुबंध, जानकी हरण, रावण वध, रामायण मंजरी, यह रामायण आश्रित प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। रामायण आश्रित प्रमुख नाटक ग्रंथ। तो रामायण को आश्रित करके जो नाटकों की रचना हुई है उनके नाम हैं अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक, कुंदमाला, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, अनर्घ राघव, बाल रामायण, महानाटक तथा प्रसन्न राघव। ये रामायण आश्रित प्रमुख नाटक हैं। रामायण आश्रित प्रमुख चंपू ग्रंथ। चंपू ग्रंथ कौन से हैं? रामायण चंपू और उत्तर चंपू, ये रामायण आश्रित चंपू ग्रंथ हैं। अब बात करते हैं अलंकार की। तो रामायण में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतर, न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छंद। वाल्मीकि का प्रिय छंद अनुष्टुप है, अतः रामायण में अनुष्टुप छंद प्रमुखता से वर्णन इसका किया गया है। तो ये है आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।